मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा यह मामला अब और गंभीर होता जा रहा है, जहां मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक बड़ी लापरवाही ने हजारों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां 10वीं और 12वीं के नियमित छात्रों को क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। गलती से प्राइवेट श्रेणी का मार्कशीट जारी कर दिया गया है, जबकि ये छात्र पूरे साल नियमित रूप से स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। वही जानकारी के मुताबिक करीब 15,000 छात्र इस गड़बड़ी से प्रभावित हुए हैं। इन छात्रों ने तय नियमों के अनुसार स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराई थी, साथ ही परीक्षा दी थी और अब परिणाम आया तो उन्हें प्राइवेट परीक्षार्थियों के रूप में दिखा दिया गया। इससे सीधा असर उनके आने वाले भविष्य पर पड़ सकता है, क्योंकि कई कॉलेज और संस्थाएं रेगुलर और प्राइवेट छात्रों में अंतर करते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत उस स्कूल से जुड़ी हुई है जिसकी मान्यता कुछ समय पहले निरस्त कर दी गई थी। वहीं प्रदेश में करीब 350 स्कूलों की मान्यता भूमि से जुड़ी दस्तावेजों की कमी के कारण रद्द कर दी गई थी। इससे इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के सामने संकट खड़ा हो गया है। वहीं स्कूल संचालकों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी। वहीं हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्कूल को अस्थायी मान्यता दे दी थी, ताकि छात्रों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित न हो। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीद थी कि छात्रों को नियमित श्रेणी में ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की बड़ी चूक सामने आई है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मंडल ने इस स्कूल के छात्रों का रिजल्ट प्राइवेट श्रेणी में जारी कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि मंडल के कर्मचारियों द्वारा डेटा अपडेट करने में भारी लापरवाही बरती गई है। वहीं स्कूल की मान्यता बहाल होने के बाद भी सिस्टम में आवश्यक बदलाव नहीं किया गया है, जिसके चलते छात्राओं की श्रेणी गलत दर्ज की गई है। यह एक तकनीकी और प्रशासनिक दोनों तरह की विफलता मानी जा रही है। वही रिजल्ट जारी होने के बाद जैसे ही यह गलती सामने आई, छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया। कई छात्रों ने चिंता जताई है कि इस गलती के कारण उनके कॉलेज एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। वहीं कुछ प्रायोगिक परीक्षाओं में भी रेगुलर और प्राइवेट श्रेणी का फर्क का महत्वपूर्ण होता है, जिससे उनके अवसर प्रभावित हो सकते हैं। स्कूल संचालकों ने तुरंत इस मामले में मंडल के अधिकारियों के सामने उठाया और सुधार की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अस्थायी मान्यता दी थी, तो छात्राओं के साथ इस तरह की गलती कैसे हो सकती है? यह सीधे सीधे कोर्ट के आदेश के अवहेलना जैसी प्रतीत हो रहा है। वहीं मंडल के सचिव ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों की पहचान की जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि छात्राओं को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जल्द ही मार्कशीट जारी किया जाएगा। वहीं हालांकि अभी तक सुधार की समय सीमा स्पष्ट नहीं दी गई है, जिससे छात्रों की चिंता बनी हुई है। वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही न केवल प्रशासनिक कामकाजों को उजागर करती है, बल्कि शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। वहीं छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ इस तरह की खिलवाड़ किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होना चाहिए। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गलती को सुधारने में कितना समय लगेगा और क्या छात्राओं को समय पर सही दस्तावेज मिल पाएगा। फिलहाल छात्र और उनके परिवार उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा और उन्हें उनका सही हक मिलेगा।